जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में। डॉलर पाउंड जानते हैं ना, ये धर्मशाला है हम लोगों का, यहाँ के हम सब यात्री हैं। कितना भी पैसा है यहाँ से एक दिन जाना ही पड़ेगा कि धर्मशाला छोड़ी जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ी जाना ही है अगला राउंड में। बड़े भाव से ताली बजाइएगा आप लोग, बड़े कंजूस लोग हैं, तालियों में कंजूसी कर रहे हैं। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, हाँ हाँ डॉलर पाउंड में। धर्मशाला छोड़ी जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ी जाना ही है अगला राउंड में। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इस भजन का भाव कितना सुंदर है। आत्मा क्या है? एक पक्षी के समान है कि आत्मा क्या है? गौरैया चिरैया, काया गमन का है निश्चित समैया। आत्मा क्या है? गौरैया चिरैया, काया गमन का है निश्चित समैया। तू तो लेक्स में छिपो चाहे अंडरग्राउंड में, तू फ्लेक्स में छिपो चाहे अंडरग्राउंड में, हाँ हाँ अंडरग्राउंड में। धर्मशाला छोड़ी जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ी जाना ही है अगला राउंड में। भैया भगवान ने आपको मनुष्य बनाया, आप कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लिखने वाले ने कितना सुंदर लिखा कि दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में, हाँ हाँ अल्ट्रासाउंड में। धर्मशाला धर्मशाला छोड़ी जाना ही है अगला राउंड में।
है ये जान लो गुजारी। परलोक गमन की भी करो कुछ तैयारी। यदि आपने अच्छा किया कर्म, आपके जाने के बाद भी आपको सम्मान मिलेगा। क्या किया जाएगा फिर? तेरी मूर्ति बनेगी एक दिन कंपाउंड में, तेरी मूर्ति बनेगी एक दिन कंपाउंड में। हाँ हाँ कंपाउंड में धर्मशाला जोड़ डाला अगला राउंड में, धर्मशाला जोड़ डाला है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में। हाँ हाँ डॉलर पाउंड में धर्मशाला छोड़ी जाना है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ी जाना है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ी जाना ही है अगला राउंड में। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जाना ही है एक दिन सबको, वही रख दीजिए माता जी, हम उठ के तो नहीं ले सकते हैं, आप रखिए, बाद में आ जाएगा। भगवान आपका कल्याण करें। दान जिनको भी देने का इच्छा है, 1-2 घंटा का टाइम है, धीरे धीरे उठिए, नहीं तो फिर कल हम रहने वाले नहीं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो शत्रुपा जी ने भगवान से क्या कहा? जब भगवान ने कहा कि रानी आपको क्या चाहिए, पति क्या चाहते हैं, पत्नी ने अपनी इच्छा उसी में मिलाई और क्या कहा कि जेबरनाथ चतुर निरप मांगा, जेबरनाथ चतुर निरप मांगा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। भगवान कल्याण करेंगे। जेबरनाथ, ध्यान से सुनिएगा, रानी ने क्या कहा? अपने पति को चतुर कहा कि जेबरनाथ चतुर निरप मांगा, जेबरनाथ चतुर निरप मांगा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। रानी ने कहा कि हमारे चतुर्पति ने जो मांगा, हे प्रभु मुझे वही वरदान अच्छा लगा, मुझे अलग से कुछ नहीं चाहिए। अब रानी ने अपने पति को चतुर क्यों कहा? राजा मनु ने क्या चतुराई की? रानी समझ गई कि भगवान से मांगने वाला का कभी पूरा नहीं होता, इन्होंने भगवान को ही मांग लिया, चतुराई की है। इसलिए कहा कि जेबरनाथ चतुर निरप मांगा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। कहा कि फिर भी रानी आपने भी इतनी कठिन तपस्या की है, कुछ मांग लीजिए अपनी ओर से। तब रानी ने कहा कि हे प्रभु यदि आप इतने प्रसन्न हैं और कुछ देना ही चाहते हैं तो बस मैं आपसे ही मांगती हूँ कि जैसा जीवन आप अपने भक्तों को प्रदान करते हैं, जैसा रहन सहन उनका होता है और जैसे अंत में उनको आप गति प्रदान करते हैं, हे प्रभु आप मुझे वो प्रदान कर देना। भगवान ने तथास्तु कहा। फिर एक बार राजा से कहा कि राजा और कुछ चाहिए? आज मैं देने के लिए बड़ा आतुर हूँ, अगर मांगना चाहते हो तो कुछ और मांगो। तब राजा ने कहा कि हे प्रभु एक वरदान मुझे दीजिए कि जब आप मेरे घर पुत्र बन के आएंगे तो मैं आपको पुत्र के जैसा ही व्यवहार करूं, आपको भगवान के जैसा आरती उतारने का काम हमारा नहीं रहेगा। कान पकड़ के झापड़ लगाओ, आप गलती करें तो आपको डांट सकूं, आपको दुलार सकूं, गोद में खिला सकूं, आप मेरे साथ खाएं, मेरा जूठा भोजन खाएं, ऐसा मेरा आपके साथ पुत्र और पिता वाला व्यवहार हो, हमको ऐसा वरदान दीजिए। और आपसे प्रेम इतना हो हमारा कि कभी यदि आप हमसे बिछुड़ जाएं तो ये प्राण इस शरीर का साथ
छोड़ दे, आपके वियोग में मैं जिंदा न रह पाऊं, बस यही दीजिए। भगवान ने कहा कि तथास्तु। कहा कि जाइए अभी आप लोग अमरावती में निवास कीजिए। त्रेता युग में आप राजा दशरथ और आप रानी कौशल्या बन करके आएंगे, उस समय मैं अंश समेत आपके घर में अवतार धारण करूंगा। ये चले गए वरदान देकर के। इसके बाद कथा आती है प्रताप भानु की। एक राजा केकई देश का है कि विश्व विदित एक केकई देशु, सत्य केतु तह बसई नरेश। वहां का राजा कौन है? सत्य केतु। उसके दो पुत्र हैं, प्रताप भानु और अरिमर्दन। प्रताप भानु को भी जब सत्य केतु ने अपना राज्य दिया तो प्रताप भानु भी चक्रवर्ती सम्राट बना। अपने बाहुबल से पूरे विश्व को जीत लिया। और जीतने के बाद जिन राजाओं ने आकर के शरणागति उनसे मांगी और कहा कि मेरा राज्य मुझे दे दो, तो वापस भी कर दिया, पर विश्व विजयी हो गया। लेकिन एक राजा अभिमान के कारण न तो उससे अपना राज्य मांगा और पैर मन में लेकर के जंगल में चला गया और झूठ मूठ का साधु तपस्वी बन करके रहने लगा। तो एक बार प्रताप भानु शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। इसको थोड़ा कथा संक्षिप्त में ले रहे हैं क्योंकि आज राम जन्म का उत्सव बहुत बढ़िया से कराना है, सोहर भी गाना है और बधाई गीत भी गाना है। अगर इसमें हम ज्यादा समय लगाएंगे तो आज भी राम जन्म नहीं होगा। तो प्रताप भानु शिकार खेलने के लिए गया, रास्ता भटक गया, शाम हो गई और जाते जाते उसी कपटी साधु के पास पहुंच गए। बाबा लिखते हैं तुलसी जैसी भव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवन ताही पुनी ताही तहां ले जाए। जैसी भव्यता होनी होती है मनुष्य वहां पहुंच ही जाता है। अब वो राजा ध्यान में बैठा था, कपटी राजा जो साधु बना हुआ था